दोस्तों, जिस राज में स्वयं बीजेपी के नेता ही सुरक्षित ना हो, उस राज को आप क्या कहेंगे? जंगल राज कि गुंडा राज? पिछले 20 सालों से लगभग नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ऐसा सिक्का बने हुए हैं जो कभी इसके साथ जाते हैं, कभी उसके साथ जाते हैं, लेकिन उनका सिक्का चलता रहता है। मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी सुरक्षित रहती है और नीतीश कुमार जब भी चुनाव जीत कर आते हैं, एक मुद्दा हमेशा प्रबल होता है, अगर हम नहीं आए तो वो आ जाएंगे, यानी कि आरजेडी के लोग आ जाएंगे, और अगर आरजेडी के लोग सत्ता में आए तो बिहार में आ जाएगा जंगल राज। वो तो हम ही हैं जिन्होंने बिहार में लालू यादव के जंगल राज को खत्म किया, नहीं तो बिहार में क्या स्थिति थी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को 15 साल से ऊपर का वक्त हो गया बिहार की सत्ता में काबिज होकर, बार बार यही बोलकर वो बिहार के लोगों को याद दिलाते हैं कि वो कौन से जंगल राज से बिहार को निकाल कर रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों, बीजेपी के नेताओं के परिवार के लोग भी खुलेआम कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग जिस लालू यादव के जंगल राज का जिक्र कर करके लगातार बयान देते हैं, असली जंगल राज तो नीतीश कुमार के राज में हो रहा है और ये सब कुछ बीजेपी के लोग कह रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही हैरान करने वाला और परेशान करने वाला मामला पटना से बीती रात देखने को मिला है। पटना के, अब ये कह ले, बिहार के बहुत बड़े कारोबारी है, करोड़पति कारोबारी, उनकी सरेआम पौष इलाके में हत्या कर दी गई, वो भी तब जब वो अपनी फैक्ट्री से निकल रहे थे। इस पूरे मामले ने पूरे इलाके में ही नहीं, पूरे राज्य में सनसनी मचा दी। दोस्तों, यहाँ पर जो गंभीर बात है वो ये कि गोपाल खेमका, जिनकी हत्या हुई, बहुत बड़े व्यापारी हैं, ये बीजेपी के नेता भी हैं। तो हेडलाइन इसी बात पर बनी कि बीजेपी के नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या। और यहाँ पर गंभीर बात यह है दोस्तों कि 6 साल पहले इनके बेटे की भी ऐसे ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। ये सोचिए, परिवार में इस तरह का हमला हो चुका है पहले, उसके बाद एक बार फिर उनके पिता की हत्या कर दी गई, तब जब वो बीजेपी के नेता है। और दोस्तों, गोपाल खेमका कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है बिहार में। दोस्तों, पटना में मगध अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत आलीशान अस्पताल है, उसके मालिक हैं। पटना में कई दवाई की दुकानें इनकी अपनी हैं। इसके अलावा दोस्तों, हाजीपुर में गत्ते की 2 फैक्ट्रियां हैं, बड़ी पुरानी गत्ते की फैक्ट्रियां हैं। पटना के एग्जीबिशन रोड में इनका पेट्रोल पंप है। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में इनकी फैक्ट्री है और इसके अलावा भी इनके कई बिजनेसेस हैं। ये तो जो पता है लोगों को उसके बारे में बता रही हूँ। मतलब ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं पटना के, और तो और बीजेपी के नेता भी हैं, और उनकी सरेआम गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हालत ये हो गई कि परिवार वाले रो रो कर, बिलक बिलक कर, उनका बुरा हाल है। स्थानीय जो व्यापारी हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है कि ये किस तरह का राज चल रहा है नीतीश कुमार का, डबल इंजन का, कि खुलेआम इतने बड़े व्यापारी जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनकी हत्या हो जाती है। और गंभीर बात यह है कि जहां पर हत्या हुई है दोस्तों, वो थाने से कुछ दूरी पर था। दोस्तों, अपराधी बेखौफ आए, कनपट्टी पर 2 गोलियां मारी, उसके बाद फरार हो गए। अपराधियों का अब तक कोई अता पता नहीं है। हैरानी इस बात की है, जिस गांधी मैदान थाने के पास बिल्कुल करीब इस वारदात को अंजाम दिया गया, 2 घंटे बाद पुलिस आई है। परिवार वाले कह रहे हैं कि घटना को अंजाम देने के 2 घंटे बाद पुलिस आ रही है और थाने के इतने करीब अपराधियों ने अंजाम दे दिया। ये इस बात की तस्दीक करता है कि बिहार में असली जंगल राज तो इस वक्त नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार में आया हुआ है। और स्थितियां इतनी भयावह हो गई कि गोपाल खेमका के भाई सामने आए मीडिया से और उन्होंने एग्जैक्टली कड़े शब्दों में सरकार की पूरी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि यहाँ की पुलिस का एक ही काम है, आम लोगों के बैग चेक करना, बेमतलब से उनसे वसूली करना, लेकिन जो काम इस पुलिस को करना होता है वो काम पुलिस करने को राजी नहीं है। सुनिए गोपाल खेमका के भाई किस तरह से मीडिया के आगे भड़के और उन्होंने राज्य की पूरी कानून व्यवस्था के परखच्चे उड़ा दिए। हमारे लिए तो अच्छा, ये जो राजद को या लालू जी के राज को जो जंगल राज कहते हैं, उससे बड़ा जंगल राज अभी ये बिहार सरकार चला रही है। ऑर्गेनाइज क्राइम चला रही है, सब चीज में ब्लैक मार्केटिंग है, सब चीज में लूट है। पुलिस वाले जगह जगह आम पब्लिक को परेशान करते हैं, गुंडों को पीछे इनको कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक क्या लेके जा रहा है उसका झोला चेक करने के लिए इनके पास टाइम है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जिस राज में, अब आप इसे जंगल राज कहें, नीतीश राज कहें, डबल इंजन राज कहें, गुंडा राज कहें, लेकिन जिस राज में बीजेपी के लोग ही सुरक्षित नहीं है, वहां आम आदमी की क्या बिसात है। जिस वक्त पटना में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, क्या आप जानते हैं सीवान में क्या हो रहा था? दोस्तों, सीवान में तो बड़ी हिंसा की वारदात को अंजाम दे दिया गया। बीच सड़क तलवार से काटकर 4 लोगों की हत्या कर दी गई, 3 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती, उनको कराया गया। खुलेआम हो रहा है ये सब बिहार में। और तो और दोस्तों,
बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है। अभी कुछ दिन पहले की ये खबर है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्षी पार्टी के बड़े नेता तेजस्वी यादव का घर उनके बेहद करीब है। अब आप सोचिए, बिहार सरकार में जो मंत्री है उसके घर के बाहर फायरिंग हो गई। इससे पौष इलाका तो पटना का कोई नहीं होगा ना, जब मंत्री महोदय रहते हैं। और तो और दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में कार्यक्रम था, लेकिन मोदी के आने से पहले खुलेआम हवा में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। दोस्तों, ये पटना का बोरिंग रोड है। खुलेआम यहाँ पर फायरिंग की गई बाइक में बैठकर लोगों ने, और बकायदा उसकी वीडियो बनाई, और उसके बाद वो वीडियो वायरल हुई। और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑलमोस्ट इसी इलाके के इर्द गिर्द आना था। ये सब कुछ हो रहा है राजधानी पटना में। अगर आप पूरे राज्य का हाल मैं आपके सामने रखूं तो वो तो और खराब है। दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले बक्सर से ऐसी खबर आई थी जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मुजफ्फरपुर से ऐसी खबर आई थी जहां युवक की सरेआम हत्या कर दी गई थी। बेगूसराय में भी ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया था। यहाँ एक कारोबारी की हत्या कर दी गई थी। मतलब चाहे कारोबारी हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे आम लोग हो, बिहार में सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के आगे खड़ा हो गया। और ये तब है जब चुनाव कुछ महीनों बाद है। जब चुनाव कुछ महीनों बाद होते हैं तो पुलिस हद से ज्यादा एक्टिव हो जाती है। सोचिए, पटना में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया, पुलिस को 2 घंटे लग गए मौका वारदात पर पहुंचने के लिए। अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पप्पू यादव रात को ही पहुंच गए। जिस वक्त वहां पर व्यापारी को उनकी हत्या की गई, पप्पू यादव रात को ही पहुंच गए परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए। और उन्होंने बिहार की इस पूरी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, बिहार में महागुंड एनडीए राज। राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास राज्य के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका जी की हत्या। शर्म से डूब मरो सरकार। बिहार पुलिस को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़कर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पप्पू यादव हमेशा बहुत एग्रेसिवली बयान देते हैं। पप्पू यादव का एग्रेसिव बयान है। बट द पॉइंट इज दोस्तों, बिहार में लगातार जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। मुझे तो याद है, मैं जब न्यूज चैनल में एंकर थी और यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और एक भी अपराध की घटना होती थी, एक भी, तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती थी। पहली हेडलाइन बनती थी, अखिलेश यादव की फोटो लगती थी और उसके बाद उस वारदात को अंजाम देने वाले शख्स की फोटो लगाई जाती थी या उस घटना की फोटो लगाई जाती थी। क्या आपको यूपी बिहार से ऐसी कोई खबर अब आती दिखती है? कोई बताता है आपको कि बिहार में जंगल राज, आधी रात बड़े उद्योगपति और बीजेपी के नेता की निर्मम हत्या? कोई आपको ऐसी जानकारियां देता है? ये तब है दोस्तों जब बिहार में अब चुनाव है। जहां चुनाव होते हैं वहां तो खबरें ज्यादा बनती है उस राज्य की। खुलेआम कानून व्यवस्था की बपौती बनाते हुए, उसको चुनौती देते हुए अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। उस परिवार पर हमला कर दिया जिस परिवार ने 6 साल पहले अपने जवान बेटे को खोया। उसी परिवार के पिता को निशाना बना दिया और पुलिस 2 घंटे लगाती है मौका वारदात में पहुंचने में। क्या इससे बड़ा सबूत कोई है कि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी चिंता की बात है? और ये केवल हवाई नहीं है दोस्तों, कुछ आंकड़े भी मैं आपके सामने रखती हूँ। एनसीआरबी का 2024 का आंकड़ा मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तमाम राज्यों के अलग अलग आंकड़े देश भर के आगे जारी रखता है, लेकिन कुछ तस्वीरें आपके सामने कुछ खबरों के जरिए मैं रखना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दोस्तों, पुलिस पर हमला होने में बिहार नंबर 1 राज्य है और दूसरा नंबर 1 राज्य है मर्डर के मामले में। ये 2023 की खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की। साइबर और आर्थिक अपराध मामले में बिहार टॉप 10 राज्यों में शामिल, एनसीआरबी के आंकड़े। मजाल है दोस्तों, इस तरह की कोई खबर, कोई कवरेज आपको मीडिया में दिखाई दी। मीडिया तो चली खबरों से दूर हो चुकी है, लेकिन जो नेता हैं वो तो उनसे तो उम्मीद की जाती है कि कम से कम चुनाव के साल 1.5 साल पहले तो कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए। जब चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के एक नेता और इतने बड़े उद्योगपति की सरेआम पौष इलाके में थाने से इतने करीब हत्या हो जाती है और पुलिस को 2 घंटे लग जाते हैं मौका वारदात पर पहुंचने में, और परिवार के लोग जिनकी हत्या हुई उनके भाई चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस पुलिस का कोई काम नहीं है, आम लोगों के बैग चेक करने के अलावा, वसूली करने के अलावा इस पुलिस के पास और कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। तो इससे बड़ा सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर और क्या खड़ा होता है? दोस्तों, जब मौके पर पुलिस 1.5 घंटे देरी से पहुंची तो परिवार वालों का गुस्सा कुछ यूं फूटा। पुलिस वालों को देखकर परिवार वाले पूछने लगे कि अब आए हैं आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आप भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं? दोस्तों, क्या आपके इलाके में भी आप इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? क्या आपके इलाके में भी क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है? आप अपने इलाके का नाम लिखिए, उस इलाके में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में लिखिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर बिहार का सियासत अपराध के मामले में है क्या।
और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आप मेरी फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं और खबरों को दोस्तों जरूर शेयर करा करें।